दोस्तों, आज हम एक ऐसी दमदार कहानी पर बात करने वाले हैं जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि असल में इंसानियत क्या है। सोचिए, एक भयंकर कुदरती आफत और कट्टर दुश्मन बन जाएं एक दूसरे के तारणहार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम देखेंगे कि कैसे घने अंधेरे और तूफानों के बीच मानवता की लौ सबसे तेज चमकती है। अब इस पूरी कहानी का जो निचोड़ है ना, वो छोटू नाम के एक युवा क्लीनर की एक बहुत ही गहरी बात में छिपा है। जरा सोच कर देखिए, बाढ़ के पानी ने सिर्फ सड़क का कचरा ही साफ नहीं किया, बल्कि आप दोनों के दिल की कड़वाहट भी धो डाली। कितनी बड़ी बात है ना? कुदरत का कहर कभी कभी हमारे अंदर के मैल को भी कैसे साफ कर देता है। ये कहानी उसी का एक जीता जागता सबूत है। तो चलिए, सफर और आपसी टकरार के इस पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ये समझने के लिए कि वो लोग इस खूबसूरत सोच तक कैसे पहुंचे, हमें चलना होगा एक नेशनल हाईवे पर, जहां एक ट्रक पूरी रफ्तार से दौड़ रहा है और अंदर का माहौल भयंकर तनाव से भरा है। इमेजिन कीजिए एक तंग सा ट्रक जिसमें टनों प्याज लदा हुआ है, और इसमें बैठे हैं 3 लोग जिनका मिजाज एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। 2 तो हमारे पुराने मंझे हुआ ड्राइवर हैं, रॉकी और शमशेर, और तीसरा है छोटू, एकदम शांत स्वभाव का क्लीनर जो बस इन दोनों के बीच शांति बनाए रखने की जद्दोजहद में लगा रहता है। अब मजे की बात यह है कि इन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। इनकी रोज की बातचीत में इतना जहर होता है कि क्या बताऊं। शमशेर रॉकी को ताने मारते हुए कहता है कि तू तो घर में बीवी से डरकर झाड़ू खाने वाला इंसान है, एकदम डरपोक। वो रॉकी के सिगरेट पीने की आदत पर भी खूब जहर उगलता है। और रॉकी भी कोई कम नहीं है। वो तुरंत पलटवार करता है और उसे शराबी शमशेर कह डालता है, जो रात में पीकर ट्रक नाले में गिरा देता है। मतलब रिश्ता पूरी तरह से टूटा हुआ है। दोनों बस एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं। और बेचारा छोटू, वो जब भी बीच बचाव करने आता है तो उसे ही ट्रक से बाहर फेंकने की धमकियां मिलने लगती हैं। आगे बढ़ते हैं तूफान और बाढ़ के कहर की तरफ। ये आपसी तनाव तब एक बिल्कुल ही नया मोड़ ले लेता है, जब अचानक मौसम बिगड़ जाता है और कुदरत अपना खेल दिखाती है। कहानी में असली ड्रामा यहीं से शुरू होता है। आसमान में एकदम से काले बादल घिराते हैं, मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है और पास की नदी उफान पर आ जाती है। देखते ही देखते उनकी यात्रा पर ब्रेक लग जाता है और वो नेशनल हाईवे पर घुटनों तक भरे पानी में बुरी तरह फंस जाते हैं। और देखिए, ये कोई आम जाम या छोटी मोटी देरी नहीं थी। ये एक बहुत बड़ी आफत बन चुकी थी। हाईवे पूरी तरह ब्लॉक था, न आगे जाने का रास्ता, न पीछे हटने का। दर्जनों ट्रक, कारें और बसें फंसी हुई थीं। और सबसे बुरी बात, पूरा एक दिन बिना कुछ खाए पिए बीत चुका था। हर कोई भूखा और बिल्कुल बेबस था। अब आते हैं छोटू की समझदारी पर। जब भयंकर भूख की वजह से रॉकी और शमशेर की आपस में हाथापाई होने ही वाली होती है, तब एक ऐसा समाधान सामने आता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ये वो पल है जहां छोटू की सूझबूझ और उसका शांत दिमाग काम आता है। वो बताता है कि उसने मौसम की खबर पहले ही देख ली थी और तूफान की तैयारी भी कर ली थी। उसने चुपचाप ट्रक में एक छोटा गैस सिलेंडर, चूल्हा और दाल चावल छिपा कर रख लिए थे। कितनी कमाल की बात है ना? अब क्योंकि उनका खुद का ट्रक तो प्याज से खचाखच भरा हुआ था, इसलिए छोटू ने एक शानदार 3 स्टेप वाला प्लान बनाया। उसने बगल में खड़े खाली ट्रक वाले ड्राइवर से बात की, वहां बारिश से बचने के लिए एक बड़ा सा वाटरप्रूफ तिरपाल बांधा और उस भयंकर बाढ़ के बीचों बीच अपना एक सूखा सा जुगाड़ू किचन तैयार कर लिया। और यहाँ जो नज़ारा देखने को मिला वो सच में दिल छू लेने वाला था। पहली बार रॉकी चावल धो रहा है, शमशेर दाल उबाल रहा है और छोटू प्याज काट रहा है। जिस मुसीबत को वो एक साथ झेल रहे थे, उसने इन कट्टर दुश्मनों को एक कर दिया। उस तिरपाल के नीचे प्यार से एक साथ खाना पकाने का ये दृश्य उनके अंदर आ रहे एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत थी। लेकिन संकट में मानवता की मिसाल यहीं से शुरू होती है। ये कहानी सिर्फ खुद के पेट भरने और जिंदा बचने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि कुछ बहुत ही बड़ा रूप ले लेती है। जैसे ही उस गर्मा गर्म खाने की महक बारिश की हवा में फैलती है, छोटू रुकता है। वो देखता है कि बाकी फंसे हुए यात्रियों की आंखों में कितनी भूख और बेबसी है। और वो एक बहुत ही गहरी बात कहता है कि अगर बाकी लोग बिना दाने पानी के तड़प रहे हैं, तो सिर्फ अपना पेट भरकर ये खाना हमारे गले से भी नीचे नहीं उतरेगा। और फिर क्या था, अपने सारे स्वार्थ भुलाकर उन्होंने एक जबरदस्त दावत का इंतजाम कर दिया। छोटू के रखे हुए राशन में उन्होंने अपने ट्रक का वो कमर्शियल प्याज मिला दिया जो वो बेचने ले जा रहे थे।
शमशेर ने बहुत सारी प्याज की सब्जी बनाई और रॉकी ने बड़े प्यार से सबको परोसा। सोचिए, अजनबियों की एक पूरी भूखी भीड़ को वो एक परिवार की तरह खाना खिला रहे थे। एकदम शानदार। वहां मौजूद लोगों के दिलों में जो आभार था उसे आप महसूस कर सकते हैं। एक पंजाबी ड्राइवर के लफ्जों ने तो जैसे इस पूरी घटना की अहमियत को ही बयां कर दिया। उसने कहा कि इन तीनों ने भगवान बनकर उनकी जान बचा ली है। ये सच में दिखाता है कि कैसे थोड़ी सी सहानुभूति किसी के लिए जीवन दान बन सकती है। अगर हम इन 72 घंटों की कड़ी परीक्षा को देखें तो ये कुछ इस तरह थी। पहला दिन सब फंसे हुए भूखे और आपस में लड़ रहे थे। दूसरा दिन सब एक हो गए, खाना पकाया और पूरे कैंप को खिलाया। और फिर तीसरा दिन आखिरकार बारिश रुकी, पानी उतरा और रास्ता साफ हुआ। ये साफ दिखाता है कि कैसे इस लंबी मुसीबत ने एक दूसरे की मदद करने का एक कमाल का माहौल बना दिया। अब हम आते हैं बदले दिल और इस कहानी की सीख पर। तीसरे दिन की सुबह जब इंजनों ने फिर से रफ्तार पकड़ी, तब तक हमारे इन किरदारों का अंदरूनी मिजाज पूरी तरह बदल चुका था। उन दोनों के अहंकार की दीवारें पूरी तरह ढह चुकी थीं। रॉकी ने बड़ी विनम्रता से शमशेर से माफी मांगी। उसने अपनी गलती मानी कि वो शमशेर को शराबी और निकम्मा कहता था और इतने सारे लोगों के लिए खाना पकाने में शमशेर की मेहनत और उसके अच्छे दिल को खुले मन से स्वीकार किया। और शमशेर ने भी बिल्कुल वैसा ही किया। उसने पुरानी सारी कड़वाहट भुला दी और रॉकी से कहा कि मुसीबत में लोगों की मदद करने की जो हिम्मत उसने दिखाई वो हर किसी में नहीं होती। दोनों ने एक दूसरे को माफ कर दिया और उनके बीच एक बहुत ही गहरा भाईचारे का रिश्ता बन गया। अगर आप बाढ़ से पहले और बाद के इस बदलाव को देखें तो ये वाकई हैरान करने वाला है। पहले दोनों अहंकार से भरे थे, हर वक्त लड़ते थे, एक दूसरे को नीचा दिखाते थे। लेकिन बाढ़ के बाद वो सहानुभूति से भर गए, एक दूसरे की इज्जत करने लगे और निस्वार्थ भाइयों की तरह व्यवहार करने लगे। ये साबित करता है कि कभी-कभी एक बड़ा संकट हमारी छोटी-मोटी कमियों को जलाकर राख कर देता है। इस पूरी कहानी से जो सबसे बड़ी सीख हमें मिलती है वो ये है कि मुश्किल वक्त में इंसानों की मदद करना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। जब हम सब एक हो जाते हैं और अपने छोटे स्वार्थी मतभेदों को किनारे रख देते हैं ना, तो यकीन मानिए ऐसी कोई आफत नहीं है जिसे पार न किया जा सके। तो आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं आपके लिए एक बहुत ही जरूरी सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। क्या वाकई इंसानी दिलों की कड़वाहट को धोने के लिए हमें किसी भयंकर तूफान की ही जरूरत है, या फिर हम हर दिन अपनी मर्जी से सहानुभूति और इंसानियत को चुन सकते हैं? सोचिएगा जरूर जब आप अपनी जिंदगी के हाईवे पर सफर कर रहे हों।